हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जिशान अहमद, जानते हैं ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में अगर हम लोग बात करें, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल में यहां पर हमको पढ़ना क्या है। देखो, लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग को स्पेशली IUPAC नेम पढ़ना है, लेकिन पिछले लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक खत्म किए थे वो कहां तक किए थे, डिग्री पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें 2 टॉपिक पिछले लेक्चर का बचा हुआ था, ठीक है ना। तो उसको पहले कंप्लीट करेंगे, जिसमें सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हम लोग बढ़ेंगे IUPAC, जो मेन थीम है इस लेक्चर का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आप देख पा रहे हो ऊपर में, तो थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया क्या, चलो, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्लियर बात है। आइए, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से होता है वो ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर कहीं पर किसी हाइड्रोकार्बन में, ध्यान से सुनना, किसी हाइड्रोकार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो, मतलब A बॉन्ड B, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं, ठीक है। और सिग्मा अगर यहां पर डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें देखो, ये वाला सिग्मा कहलाया, इसमें एक सिग्मा, और याद रखिएगा एक पाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, A ट्रिपल बॉन्ड B, तो इसमें एक सिग्मा होगा और बाकी जो ये दोनों है वो पाई कहलाएगा, याद रखिएगा। तो बात ऐसा रहा कि अगर कहीं पे 10 बॉन्ड आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है एक जगह पे 10 बॉन्ड आना, लेकिन इसी तरीके से आपसे हम पूछ ले रहे हैं कि अगर कहीं पे 10 बॉन्ड आ गया तो एक बॉन्ड ही सिग्मा होगा, बाकी सारा बॉन्ड पाई होगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, पाई होगा ही नहीं, ठीक है ना। और हर जगह पर सिग्मा एक ही होता है, एक से ज्यादा सिग्मा नहीं होता है। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। 4 बॉन्ड कहीं पे आ गया, एक सिग्मा होगा, 3। लेकिन हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग देखें, हाइड्रोकार्बन में एक ही जगह पर 4 बॉन्ड आ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। 4 बॉन्ड कब आ सकता है? जब C2 हो, C2 कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन तो C2, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन नहीं कहते, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन आना जरूरी है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड मैक्सिमम आएगा, उसमें से एक बॉन्ड को आप सिग्मा कर लीजिएगा और 2 बॉन्ड को पाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से यहां पे बनेगा, कैसा क्वेश्चन होगा, वो चीज हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके सामने अगर यहां पे हम एक क्वेश्चन बनाएं तो देखिएगा, देखिए CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, फिर है CH, फिर है डबल बॉन्ड, फिर है CH2, ठीक है। जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, चमक रहा है, तो थोड़ा पीछे चल जाइए, ठीक है, पीछे चल जाइए, क्योंकि जितना नजदीक जाइएगा तो ऊपर वाला लाइट जो है बोर्ड पर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और पीछे वाले स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है? साफ, अच्छी बात। तो बात यहां पर यह है कि अगर हम यहां पर हम लोग सिग्मा और पाई निकालेंगे, सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि इसको स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। जो 10th क्लास में स्ट्रक्चर करते थे ना, वैसे स्ट्रक्चर करना है। आप हमें बताइए, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑलवेज एक बॉन्ड बनाता है, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पे हमने लिया कार्बन और यहां पे ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। भाई 3 हाइड्रोजन थे ना, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। फिर यहां पे बताइए, ये देखिए, अब देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर और एक नीचे। यहां पे 1 हाइड्रोजन है, नीचे कर दिए, मन करे तो ऊपर भी बना सकते हो आप, ठीक है। फिर देखो तो डबल बॉन्ड है, चलो डबल बॉन्ड दे दिए। फिर C है, 2 हाइड्रोजन है ना, एक यहां दे दिए, एक नीचे दे दिए। एज यू विश, आपको नीचे नहीं देना, ऊपर दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब सिग्मा और पाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हमको एक बात बताइए कि यहां पे जो आपको दिख रहा है, यहां पे जो आपको दिख रहा है, तो यहां पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना। चूंकि सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो भाई सिग्मा कर देंगे,
जहां जहां सिंगल दिखेगा सिग्मा। माने एक तरह से आप समझ लो, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा ही बनाता है। क्यों बनाता है सिग्मा? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो जहां भी तुमको हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो सिग्मा कर लो। सिग्मा 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 सिग्मा। कर लिए? डबल बॉन्ड दिखा, एक सिग्मा हो जाएगा और एक हो जाएगा पाई। क्या क्लियर है? समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, माने कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहां सिग्मा कितना है कहां पाई कितना है। और जैसे ही सिग्मा पाई आप देख लीजिएगा तो उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन आपको बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वो डिपेंड करता है किस पर? सिग्मा और पाई बॉन्ड पर। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन देखें, दो चार क्वेश्चन और देख लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आइए, क्या? हाँ शो होता है। ठीक, अच्छा कलर अभी चेंज कर लेंगे, ऐसे ये तो ब्लू ही कलर था ना, डार्क हो गया। अच्छा ठीक, ठीक है, आपकी कलर थोड़ा देख लेंगे दूसरा। ओके, जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन हम क्या लेके चल रहे हैं? ठीक है, ये एक्चुअल में बेंजीन है। अब बेंजीन में अगर देखा जाए तो देखो, हर एक पोजीशन पर एक हाइड्रोजन छुपा रहता है। समझ में आ रही बात ना? एक, हाँ जरा बोलते रहो, ठीक है ना? देखो एक हाइड्रोजन छुपा हुआ, कैसे छुपा हुआ? आप जानते हो कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब जरा हमें बताइए कि यहां पर जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड की कमी है ना? खून की कमी हो सकती है, बॉन्ड की कमी नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? तो आपको बॉन्ड का कमी नहीं रखना, बॉन्ड पूरा होना चाहिए कार्बन को। समझ में आ रही बात? कहा समझो सन्नी है, कल वाला बात याद आ रहा है तुमको? चलो ठीक है, ये सबको बाहर देखोगे तुम, तुम्हारा दिखाया है ना। चलो अब बताओ, यहां पर जो है ध्यान देना, क्या डबल बॉन्ड है? बिल्कुल डबल बॉन्ड है। तो बताओ तो, एक बॉन्ड होगा आपका सिग्मा, जरा कलर चेंज कर लिया जाए, ठीक है, एक बॉन्ड हो जाएगा आपका सिग्मा, अब एक होगा पाई। आप एक सवाल इसमें कर सकते हैं कि सर क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, ऊपर वाला पाई नीचे वाला सिग्मा कर सकते हैं? तो हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको पाई कर लो, इसको सिग्मा कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो हो जाएगा सिग्मा। और एक और सिग्मा यहां पर है जो छुपा हुआ है, वो किसका है? हाइड्रोजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहां पे कितने सिग्मा है, तो आप बताइएगा 2 हैं, लेकिन एक और है, वो हाइड्रोजन का छुपा हुआ है। फिलहाल हमारे सामने ये सिग्मा है, ये सिग्मा और ये पाई है। ये बताइए, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, एक पाई होगा, फिर सिग्मा सिग्मा पाई। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, और भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देते हैं जो बनाइए आप। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना है अभी। सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर में लिखना, फिर उसके बाद सिग्मा पाई। चलिए बनाइए।
चलिए अब इसको जो है हम लोग जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर में लिखेंगे, फिर सिग्मा पाई देखेंगे इसका। ठीक है, देखिए सी, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर हमने सी लिया, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर हमने सी लिया कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सी एच है, तो एक हाइड्रोजन दे दो ऊपर या नीचे एज यू विश। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। और नीचे में अगर देखा जाए तो बताओ, तो ये वाले कार्बन के नीचे CH3 है, सी दिया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक, तीन हाइड्रोजन। ये करने के बाद सिग्मा पाई करना है ना। सिग्मा पाई करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां सब सिग्मा सिग्मा करते जाओ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ये तो ऊपर वाला पार्ट है, इसको थोड़ा इसे घेर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सिग्मा 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 सिग्मा। पाई देख लेते हैं, तो ये एक सिग्मा, दो पाई। ठीक है, एक सिग्मा, एक पाई। ये नीचे भी सारा सिग्मा होगा। टोटल सिग्मा गिन के बताइए तो 16 सिग्मा है। अच्छा 16 सिग्मा है, 3 पाई है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड की गणना कर लिया हम लोगों ने। क्या कर लिया? गणना। ठीक है ना, पढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको यहां पर हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। तो हमको संकरण निकालना है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में ज्यादातर बोला जाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको हाइब्रिडेशन निकालना है। सबसे पहली बात कि हाइब्रिडेशन होता क्या है। हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो देखो, दो चीजों को आपस में, दो अलग अलग चीजों को आपस में मिलाने पर हाइब्रिडाइजेशन बनता है। जैसे कि यहां पर बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर दो सबसेल को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि S और P। S और P को आपस में मिलाते हैं तो SP बनता है। S क्या है? सबसेल है, हिंदी में बोलेंगे तो उपकक्षा। ठीक है, S सबसेल और P जो है वो भी सबसेल है, तो SP बन गया। एक S ले लिया, दो ठो P ले लिया, तो बन गया SP2। उसको SP स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, SP, SP2 और SP3, यही तीनों आने वाला है। अच्छा ऊपर थी लिखा गया। अच्छा चलिए, SP2 SP3 क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, SP SP2 SP3 ये चीज आने वाला है। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक बता देते बनाने का। ठीक है, उस ट्रिक से आप चलिए और आसानी से बन जाएगा। आपको एक टेबल यहाँ पे बताएंगे, छोटा सा टेबल है, वो टेबल सीख लीजिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन आपका आसानी से बनने वाला है। एक दो क्वेश्चन बना देंगे, बाकी आप खुद से बना सकते हो। कैसे? आप देखिए, यहां पर हम लिख रहे हैं सिग्मा, फिर हम लिख रहे हैं पाई। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बहुत जगह पे हाइब्रिडाइजेशन का स्पेलिंग ZATION भी दिखिएगा, तो वो भी चलता है। ठीक है, जरा देखिएगा, सिग्मा का नंबर अगर 4 हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, कार्बन बनाता कितना बॉन्ड है? 4 ही बॉन्ड बनाता है, और चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है, चारों सिग्मा हो गया, तो बचा कितना? बचा 5। पाई नहीं बचा, मैंने पाई 0। अरे भाई 4 बॉन्ड था, चारों का चारों किसने बना लिया? सिग्मा चारों का चारों है, तो पाई कितना हुआ? 0, है ना। तो सिग्मा अगर 3 हो तो
ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिग्मा अगर 2 हो तो 2 हो जाएगा। सिग्मा अगर 1 हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। वो भी कारण बताएंगे क्यों पॉसिबल नहीं। सिग्मा 1, सिग्मा 1 अब पाई 3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसका जवाब थोड़ा देर बाद देंगे, ठीक है। ओके, फिलहाल इतना क्लियर हो गया। बस आप एक चीज याद रखो, या तो पाई याद रखो या तो सिग्मा याद रखो। तो मेरे हिसाब से आप पाई याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप सिग्मा याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। पाई जो है याद रखना कोई जरूरी नहीं है। अब एक बात बताइए, पाई क्या ही याद रखना, जब 2 सिग्मा होगा तो पाई कितना होगा, 2 ही होगा, है ना। चलो, अगर सिग्मा जो है मान के चलिए 4 है तो पाई कितना होगा। याद रखना टोटल बॉन्ड कितने होते हैं। तो कार्बन भाई, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो है, अच्छा यहां पे जो याद रखिए सिग्मा के नंबर से, सिग्मा अगर 4 होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यस, sp। सिग्मा अगर 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2, और सिग्मा अगर 2 है तो हाइब्रिडेशन sp, ठीक है। टेबल याद रखिएगा, सारा कुछ इसी टेबल पे होने वाला है। अब बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर अगर क्वेश्चन ले लेते हैं तो देखो CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, आपके सामने है। और ये क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसका सिग्मा और पाई निकालना होगा। तो सिग्मा का नंबर हमको पता चल जाएगा तो हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसको जरा हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। CH3 है ना, C लिखा, 1H, 2H, 3H, ज्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, वो कंफ्यूजन तुमको होगा, उसका जवाब देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बताइए, ओके। अब आप बोलेंगे सर सिग्मा पाई करना तो आता ही है, अभी सीखे हैं ना, बिल्कुल। तो जरा बताइए, ये हो गए सिग्मा 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 और पाई, है ना। तो सुनो, आप पूरा टोटल मत गिन लो, आपको एक ही कार्बन पर गिनना है, एक ही कार्बन पर देखना है। देखो इस कार्बन में एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को लिखना है। तो बताइए, तो इस कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, और ये चारों बॉन्ड का आपको देखना है सिग्मा है कि पाई है। तो हम देख रहे हैं कि चारों बॉन्ड सिग्मा है, और चूंकि चारों बॉन्ड सिग्मा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ठीक है। अब इस कार्बन में सुनो, ये नहीं कि एक बॉन्ड इसमें गिनती हो गया उधर तो फिर से गिनती नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए ये कार्बन यहां पे एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, बना रहा है ना। अब बताइए, ये कार्बन जो है यहां पर एक बॉन्ड बना रहा है कि यहां, और यहां पे डबल बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड में देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितना सिग्मा, बस सिग्मा गिन के रखिए। ऑटोमेटिक है कि वो पाई उतना ही होने वाला है जो आपके टेबल में देखिए ना, सिग्मा 3, तो सिग्मा 3 तो देखो तो पाई कितना होगा 1, तो चेक करो ना, पाई 1 है। तो सिग्मा अगर 3 होता है तो हाइब्रिडेशन sp2, sp2, बहुत बढ़िया। अब यहां पे जरा देखिए, तो यहां पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है, पाई 1 है, 3 सिग्मा है, पाई 1 है, बोलिए sp2। इस तरीके से हम लोग जो है बना सकते हैं हाइब्रिडेशन। इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, जरा ट्राई कीजिए। गलत सही अपने जगह पर है, आपको ट्राई करना है ना, बिल्कुल बनेगा आपसे। हाँ, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर में लिखिए, फिर इसका हाइब्रिडेशन बनाइए।
ओके, इसको लिखते हैं स्ट्रक्चर में। तो जब इसको हम लोग स्ट्रक्चर में लिखेंगे, यहां पे C, इसमें एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और यहां पे C, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड है दे दिए, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है दे दिए। सिग्मा पाई कर लेते हैं। तो जब हम इसमें सिग्मा पाई करेंगे तो ये हमारा सिग्मा 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 सिग्मा, सारे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कर दिया। अब देखो, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। किसी को डाउट? चलिए अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां पे ये कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, बताओ मनीष, कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं इसमें कितना सिग्मा कितना पाई है? 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 1 पाई। अच्छा एक बात बताओ, आंख से देखो, देखो जरा ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कितना सिग्मा है? अब पाई कितना है? पाई नहीं है। अच्छा, तो 4 सिग्मा है, तो बताइए हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp, बहुत बढ़िया, sp3, sp3। चलिए ओके, चलो ठीक है। अंकित बताना जरा, इसमें तुमको सिग्मा कितने दिख रहे हैं? 3 सिग्मा। पाई कितने दिख रहे हैं? 1 दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन? sp2। चलो अरीब तुम बताना, इसमें तुमको सिग्मा कितने दिख रहे हैं? 3 सिग्मा और पाई 1 दिख रहे हैं, बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो पहले ही बचा हुआ है ना, बोलिए, क्लियर है? ठीक है, चलो मैं खुशबू बताना, इसमें कितना सिग्मा कितना पाई दिख रहा है तुमको? 3 सिग्मा दिख रहा है, 2 सिग्मा दिख रहा है, अब पाई, पाई 1 दिख रहा है, 2 2, कंफर्म हो गया बताओ? 2 पाई, 2 पाई 2 सिग्मा। हाँ तो बताइए, जब 2 सिग्मा होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp1। हाँ नए का लॉन्च हुआ है ना, sp, ठीक है, इसको sp1 नहीं पढ़ेंगे, इसको sp पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो चंदन बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। चलो और कुछ बचा ही नहीं। क्या आपको क्लियर हुआ? अब कुछ हाइब्रिडेशन हम सीख लेते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन से कैसे बनाते हैं हाइब्रिडेशन, वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका हाइब्रिडेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो हमने आपको एक बात कहा कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जो होते हैं तो जाहिर सी बात है वो सिग्मा बनाएंगे। तब एक बात बताइए, यहां पर, यहां पे आइए, यहां पे कार्बन है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो एक होगी आपका सिग्मा आपके सामने ये, लेकिन बताइए 3 बॉन्ड तो बचा हुआ है इसका ना, जो सामने विजिबल नहीं है, वो तीनों बॉन्ड क्या होगा? वो सारे हाइड्रोजन के होंगे, सिग्मा होंगे कि पाई होंगे? तो बताओ, पहले से यहां सामने 1 सिग्मा और 3 सिग्मा छुपे हुए हैं, तो टोटल कितने हुए? तो 4 सिग्मा होते हैं। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या लिखते हैं? sp। अब यहां देखो, यहां पे 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन छुप रहा होगा? 1 हाइड्रोजन छुप रहा होगा। तो बताओ, तो ये सिग्मा हो गए, ठीक है, ये वाला सिग्मा, अब इसमें 1 सिग्मा हो जाएगा और जो छुप रहा है वो क्या? तो बताइए, तो 3 सिग्मा हो जाएगा ना, तो 3 सिग्मा हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन बताइए? sp2, ठीक है। अब बताइए यहां पर भी वही sp2 हो जाएगा, और यहां पर देखो 1 बॉन्ड इधर से है जो कि सिग्मा है,
अब बाकी जो हो जाएगा, बाकी 3 वो भी सिग्मा, तो बताइए 4 सिग्मा तो क्या हो जाएगा, एसपी, मिलाइए। चलिए कंप्लीट। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, जो हमारा थंबनेल था वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में ये, हाँ एरो दे के ही बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि C1 C2 C3 करके दे देता है कि C1 C2 C3 में बताइए, तो कुछ नहीं, वही C1 बराबर इतना ऐसे करके लिख देना। लेकिन आपको अगर अलग से इंडिकेट नहीं किया तो वो एरो दे के ही इंडिकेट करना है। चलिए अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे आगे चल करके, जितना भी केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, सब में, सभी केमिकल रिएक्शन में IUPAC का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको IUPAC नहीं याद है तो फिर आप पे नहीं आता है तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, संभव नहीं है पढ़ना। ठीक है, वो पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC कंप्लीट करना होगा, फिर जा करके, चूंकि जब आपको नाम ही लिखने नहीं आ रहा है तो फिर क्या खाक पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन है? नाम लिखने तो आना चाहिए। हाँ हाँ, नॉमेनक्लेचर, हाँ तो लिखा गया होगा। चलो चलो उसको ठीक कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा है। अरे यार इसमें व्हाइट कलर, ठीक है चेंज कर देते हैं, उसमें क्या, PPT में हो जाता है, आगे पीछे लिखा जाता है, कर देते हैं। हो गया, चलो। अरे वो नहीं बनाया बेवकूफ, इसको काटा है, अब क्या हुआ, छोड़ो ना, क्या दिक्कत है। और कोई समस्या, और कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, बढ़ें आगे, बढ़ें। ठीक, काम का चीज तो सीखना नहीं है। ठीक है, देखो इधर, सबसे पहला चीज, अब ध्यान दीजिएगा, हो गया, चलो ध्यान दोगे, होता है PPT में टाइप करने में चला गया होगा, उतना टेंशन मत लो। ठीक है, जो चीज सीखना उसको सीखो। IUPAC नेम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो IUPAC का फुल फॉर्म पढ़ना। ठीक है, सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो जानिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी IUPAC नेम पढ़ रहे हैं, और नहीं आपको याद है तो ये समस्या की बात है। ठीक है, चलिए खैर, अब हम लोग सीखते हैं कि भाई IUPAC होता क्या है। IUPAC नेम के बारे में बात करें तो क्या होता है वो समझिएगा। जैसे कि कोई एक नाम ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक नाम ले लेते हैं, तो नाम हम क्या ले सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम नाम ले लेते हैं यहां पर मिस्टर चिंटू लाल। हमने क्या नाम ले लिया, मिस्टर चिंटू लाल।
अब मिस्टर चिंटू लाल, अब हमको एक बात बताइए कि मिस्टर चिंटू लाल जो है वो जो है इसमें मेन नाम क्या है? मिस्टर चिंटू की लाल। अगर हम मिस्टर बोलेंगे तो मिस्टर तो सबके लिए हो जाएगा, लाल बोलेंगे तो लाल तो सब में लग सकता है ना, मेरा लाल, है ना? ठीक है, तो चिंटू अगर बोलेंगे तो चिंटू है बोल देखेगा, है ना? अच्छा, तो जो मेन नाम है इसका, तो वो मेन नाम आपने बताया कि सर मेन नाम जो है वो है चिंटू। इसको हम लोग नाम देते हैं रूट वर्ड। क्या नाम देते हैं? रूट वर्ड। मिस्टर वह चीज है, अब मिस्टर लगा लो, मिसेस लगा लो, है कि नहीं? आप श्रीमान लगा दीजिए, है ना, श्रीमती लगा दीजिए, जो भी लगा लीजिए शुरुआत में, है ना? तो ये चीज जो है आपका कहलाता है प्रीफिक्स। क्या कहलाता है? माने नाम से जो पहले लगता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और नाम के जो बाद लगता है उसे हम लोग सफिक्स। तो बताइए, तो मिस्टर चिंटू लाल में मिस्टर क्या हुआ? प्रीफिक्स उसे कहेंगे जो नाम के। अच्छा, मिस्टर चिंटू लाल में लाल क्या हुआ? सफिक्स वह होगा जो नाम के बाद में लगेगा। और चिंटू क्या हो गया? रूट वर्ड। और ये पूरे नाम में मेन पार्ट है चिंटू, और चिंटू है रूट वर्ड। तो हम लोग चिंटू के बारे में पढ़ेंगे, माने हम लोग रूट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने हिसाब से नाम को एडिट कर सकते हैं, आप अपना अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना? या आपको कोई नाम पसंद है तो वो लिख सकते हैं, समझ आ रही बात? वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहले रूट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे सफिक्स क्या होता है ना? फिर हम लोग प्रीफिक्स देखेंगे, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। आइए रूट वर्ड देख लेते हैं। अब देखो, रूट वर्ड में जैसे कि एक कार्बन अगर होगा, दो कार्बन अगर होगा, तीन कार्बन होगा, तो क्या क्या नाम होने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है, चलिए देखिएगा, तो बात यहां पर यह है कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और इसके सामने हमने लिख दिया रूट वर्ड। क्या लिख दिया हमने? रूट वर्ड। अगर कार्बन 1 हो, माने C1 हो, ठीक है, इसको यहां पे 1 भी लिख सकते हो, C1 भी लिख सकते हो। अगर एक कार्बन हो तो उसका नाम जरा बताइए तो? मिथ होता है, बहुत बढ़िया। दो कार्बन हो तो उसका नाम इथ होता है, हो गया। तीन कार्बन हो तो उसका नाम होता है प्रोप। क्या नाम होता है? प्रोप। चार कार्बन हो तो उसका नाम होता है, लिखते हैं बट पढ़ते हैं ब्यूट, लिखते हैं बट पढ़ते हैं ब्यूट। पांच कार्बन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंट। छह कार्बन हो उसको पढ़ते, उसका नाम देते हैं क्या? हेक्स। इसी तरीके से आपका सात कार्बन भी हो सकता है, ठीक है, तो सात कार्बन हो तो उसे कहते हैं क्या? याद रखिएगा, हेप्ट। आपने 10th क्लास में सेप्ट याद किया होगा, लेकिन वो चीज अलग है, ये IUPAC ने है, इसमें हेप्ट याद रखिएगा। 8 C8 ऑक्ट, C9 नॉन, और C10 टेक, ठीक है। 10 तक तो एनी हाउ याद होना ही चाहिए, दूसरा आपके पास तो ऑप्शन है नहीं, 10 तक तो याद करना ही करना है, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना है ना? जरा नोट कीजिए तो फटाफट।
ओके, चलिए ध्यान दीजिए। अब अगर 11 हुआ तो क्या कीजिएगा, जरा 11 का नाम बताइए। 10 का डेग होता है ना, उसमें लगा देना है अन, तो क्या बन गया? 10 का डेग होता है ना, उसमें लगा देना डेग, तो हो गया डू डेग। 13 का बताइए, 4 डेग, ट्राई डेग। 14 का बताइए, टेटरा, टेटरा डेग। अब सुनो, 15 से आसान है। 15 से 5 का क्या होता है पहले बताओ? पेंट होता है ना 5 का, उसमें लगा देना है ए अपनी तरफ से, तो क्या बन गया? अब 5 और 10 कितना होगा? 15 होगा। 5 और 10 पेंटाडेग हो जाएगा। तो 5 और 10 जो है ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब बताइए, उसके बाद 6 का हेक्स होता है ना, ए लगा दें तो हेक्साडेग हो जाएगा, है ना। 17 में तो 7 का क्या होता है? हेप्ट होता है ना, तो हेप्ट में क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा और डेग हो जाएगा, हेप्टाडेग हो जाएगा। आप बताइए 18, 18 जरा बताइए क्या? 11 का अंडेन। अंडेन ये क्या होता है? अंडेन नया आया है, चलो अब सही है। ओके, ऑक्टा डेग है ना जी। 19 का बोलो, बोलो नोना, नोना डेग। अब 20 का डेगा डेग। 20 का क्या होगा? डेगा डेग। अरे भाई सब में 10 का डेग, ए लगाओ फिर डेग लगाओ, डेगा डेग हो जाएगा ना। 20 का आइकोज होता है, क्या होता है? आइकोज, याद रखिए। केजे नोट ना, इतना ही तक, ये इतना ही बहुत है। हाँ, क्या? वो वॉइस का? ये हम लोगों ने रूट वर्ड देख लिया जी। अब रूट वर्ड के बाद, अच्छा 10 तक तो रूट वर्ड याद होना ही चाहिए। 11 से 20 तक अगर आपका कमी है तो चल सकता है, लेकिन 1 से 10 तक में अगर कमी है तो नहीं चल सकता, फिर समस्या आपको होगा। ठीक है, वैसे 20 तक तो आप एनी हाउ याद रखिए। अच्छा मान लीजिए 21 का हमको बनाना हो, तो जिस तरीके से अन लगाए थे ना, अन आइकोज हो जाएगा। 21 के बाद 22 का डू आइकोज, इसी तरह। लेकिन जरूरत हो सब चीज का नहीं पड़ेगा, आपको इतना ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखो रूट वर्ड हमने पढ़ लिया, अब जरा हमें बताइए, रूट वर्ड पढ़ लिए, अब बताइए या तो प्रीफिक्स पढ़ेंगे या तो सफिक्स पढ़ेंगे, यही चीज पढ़ेंगे ना। तो हम लोग यहां पे प्रीफिक्स सफिक्स दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड करेंगे। हाइड्रोकार्बन को ऐसे तो बहुत सारे बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन यहां पे जो जरूरत है वो हम लोग देखेंगे। और ये कोई नया चीज नहीं है, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन आप लोग ने पढ़ा है। ठीक है ना, कहां पढ़ा है? तो आप लोग ने पढ़ा है 10th क्लास में। हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है, और हाइड्रोकार्बन के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है एल्काइन। उसी में हम लोग क्लासिफाइड करने जा रहे हैं, और उसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। यस, ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। देखो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली बात कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है?
हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही इसको कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो कंपाउंड बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हिंदी में कहें तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात? तो अब इसके जो है क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसको 3 भागों में हम लोग बांटेंगे, जरा देखिएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कितने भागों में हम बांट रहे हैं? 3 भागों में इसको बांट रहे हैं। ध्यान देना, अल्केन, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्कीन और एल्काइन। क्लियर एकदम? देखो यहां पे इन सभी का हम लोग बॉन्ड देखेंगे। क्या देखेंगे? किसमें कितना बॉन्ड होता है। ठीक है, एक बॉन्ड होता है, किसमें कितना बॉन्ड होता है तो देखेंगे। एक चीज बॉन्ड देखेंगे, और सुनिए उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका सफिक्स। क्या देखेंगे? सफिक्स देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग जीएफ। हियर जीएफ इज नॉट अ गर्लफ्रेंड, जीएफ इज अ जनरल फॉर्मूला। खुश हो गए ना? हाँ ठीक है ना, एनर्जी आ गया बॉडी में। चलो अल्केन का जो बॉन्ड होता है याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड होता है ऑलवेज। ठीक है, एल्कीन का बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है ऑलवेज। एल्काइन का जो बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। बोलो ऑलवेज। हाँ ऑलवेज। चलिए सफिक्स में क्या करना है सुन लीजिए। ठीक है, मंतसा सीधा होकर बैठ जाओ। ठीक है, तो पिटाई हो जाएगा। ए एल के हटा दीजिए सामने से, जो बचा उस सफिक्स उसका। सफिक्स तो भाई लास्ट वाला ही ना होता है ना, तो ए एल के हटा दीजिए, क्या बना? बहुत बढ़िया। अब बताइए इसका, इसका बताइए। तो अगर हम आपसे पूछें अल्केन का सफिक्स बताइए, ए एन ई। अल्कीन का बताइए, ई एन ई, स्पेलिंग के साथ बोलना है। अल्काइन का वाई एन ई। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग जनरल फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल ही आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस, वो वाला वीडियो नहीं था है? कूद कूद के बताओ यही बताता है ना, एक तो वीडियो था नहीं, कूद कूद के बताओ, है ना? है ना? हम बताए कूद कूद के ना चलिए चलिए, है ना वो। चलिए चलो ध्यान दो ध्यान दो। चलो इसका बताओ CnH2n। बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसका ध्यान दीजिए CnH2n -2। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला बोला जाए CnH2n +2। अल्कीन का बोलिए CnH2n। ठीक है, एल्काइन का बोलिए। बस सुनो, एक ट्रिक याद रखो। ठीक है, कि अल्केन में कार्बन का जितना नंबर होता है हाइड्रोजन को दुगना करके 2 जोड़ देते हैं। कार्बन का जितना नंबर होता है हाइड्रोजन को दुगना करके, और एल्कीन में कार्बन का जितना नंबर होता है तो हाइड्रोजन का उसका नंबर सिर्फ दुगना होता है, सिर्फ दुगना होता है। और एल्काइन में कार्बन का जितना नंबर होता है तो हाइड्रोजन का नंबर दुगना करके 2 घटा देते हैं, दुगना करके 2 घटा देते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए।
चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग जो है यहां पर ध्यान देना कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि CH4 C2H5 C2H6 ले लिए, ठीक है, C2H2 C8 H18 C6H12, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, आपको पता लगाना है कि कौन अल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। लिखा हुआ समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो बढ़िया, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला से पता लगेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रिडिक्ट द एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन जो भी है, ठीक है। आप बताइए कार्बन का नंबर कितना है? 1 है, तो कार्बन का दुगना करो। और फिर 4 है हाइड्रोजन, तो दुगना से 2 ज्यादा है, और दुगना से 2 ज्यादा है तो क्या अल्केन लिखाएगा कि नहीं? बिल्कुल अल्केन लिखाएगा। अब बताइए कार्बन का कितना नंबर आपको दिख रहा है? तो दुगना से 2 ज्यादा करो, है कितना? इसका मतलब 2 ज्यादा है, अल्केन लिखाएगा, है ना। कार्बन का नंबर कितना है? दुगना से 2 ज्यादा करो, है कितना? तो घटाओ वापस, माने जब घट रहा है तो क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। क्लियर? कार्बन का नंबर कितना है? तो 8 है, 8 है, तो 8 का दुगना कितना है? 18। इसका मतलब 2 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, तो यहां पे 2 जुड़ा है तो एल्केन। बहुत बढ़िया। कार्बन का नंबर 6 है, 6 दूनी, इसका मतलब सिर्फ दुगना हुआ है, ना जुड़ रहा है ना घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? कहां पर? C2H6। ये तुम्हें क्या लग रहा है? ये वाला, ये वाला। अच्छा, कितना है कार्बन का नंबर? 2 है, दुगना करो 4 हुआ, 2 जोड़ो, और जोड़ने पर जो होता है वो अल्केने ना होता है। ये वाला बोल रहे हो ना? C2H6 जो है वो एल्कीन नहीं है, अल्केन है, अल्केन है, ठीक है। बॉन्ड की बात अभी नहीं हो रही है, अभी हम लोग कंपाउंड देके जनरल फॉर्मूला से फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड किसी में नहीं दिख रहा है। बॉन्ड दिखेगा तो सीधा सीधा सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आज के लेक्चर में यहीं तक, ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतना तक रिवाइज कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ओके।